नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी वीडियो पूरी एक एजुकेशन के पर्पस है, किसी भी तरह की कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बस मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक स्टडी कराता हूँ, कैंडलस्टिक को स्टडी करवाता हूँ। जो किसी भी स्टॉक के अंदर चार्ट पैटर्न बनता है उसको मैं आपको स्टडी कराता हूँ, ताकि आप लोग उसको स्टडी करके सीख सकें और सीखने के बाद उसमें अपनी ही ट्रेड खुद से ले सकें। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि हर घर के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए और एक ऐसा ट्रेडर होना चाहिए जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपने ट्रेड को मैनेज करे और सही जगह एंट्री ले और सही जगह उसकी एग्जिट हो, क्योंकि एग्जिट होना भी इसके अंदर बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सही जगह एग्जिट नहीं होंगे तो स्टॉक देखिए निफ्टी के हिसाब से बहुत ऊपर नीचे करेगा और हमें उसके अंदर फिर उसमें हम कम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक के अंदर हमें अपनी एक पूरी राइड लेनी चाहिए और राइड लेने के बाद हमारा एक टारगेट होना चाहिए, हमें उस टारगेट पे अपना राइड पे उससे बाहर निकल जाना चाहिए। तो आज जो मैं आपको सिखाने चाह रहा हूँ, एक बिल्कुल ही नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, इसकी आप लोग बहुत अच्छे से सीखिएगा। ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर ये पैटर्न हमें कहीं सपोर्ट पर देखने को मिलता है तो हमें उसके अंदर, उस स्टॉक के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी हमें इंडेक्स के अंदर हमें एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो जो स्टॉक वो हमारा है वो हमारा एनर्जी सेक्टर से है और एनर्जी सेक्टर हमारा वैसे भी उसने हमारा ब्रेकआउट दे दिया है। तो आप लोगों को वैसे भी मैं पहले भी कह चुका हूँ अपनी वीडियो में कि आपको एनर्जी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सारे एक एक करके सभी स्टॉक्स को देखिए, क्योंकि जब तक आप लोग स्टॉक्स के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं देखेंगे, उन स्टॉक्स की कैंडलस्टिक को रीड नहीं करेंगे तो आप लोग किसी भी चार्ट के बारे में एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ना ही उसको अच्छे से सीख पाएंगे, ना देख पाएंगे। क्योंकि कैंडलस्टिक जो भी बनती है वो एक एक कैंडलस्टिक की बहुत कीमत होती है। कीमत का मतलब ये बहुत वैल्यूएबल होती है। हमें उस कैंडलस्टिक को इग्नोर नहीं करना चाहिए और अच्छे से उस कैंडलस्टिक के ऊपर वर्क करके अपनी ट्रेड को मैनेज करना चाहिए और सही जगह एंट्री लेनी चाहिए, एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और सही जगह उसमें से हमें एग्जिट होना चाहिए। तो आज का जो हमारा ये सेशन है वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर है। एनर्जी सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक है जो मैं आज आपको अंदर एक ऐसी कैंडलस्टिक बनी है जिसको मैं आज आप लोगों को स्टडी कराऊंगा। उसको स्टडी तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन साथ साथ उस स्टॉक के अंदर एक पैटर्न भी बना है, मतलब एक कैंडलस्टिक भी बनी है और एक पैटर्न भी बना है। उस पैटर्न के बारे में तो हम कॉमन पैटर्न है वो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, काफी वीडियो हमारा वो पैटर्न चलता रहता है। और जो कैंडलस्टिक बनी है वो आज मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा। तो जो हमारा स्टॉक है आज का है वो है हमारा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का। यानी कि अगर हम टाटा पावर के चार्ट को अगर हम देखेंगे बहुत ध्यान से तो जिस कैंडलस्टिक की बात मैं कर रहा हूं वो कैंडलस्टिक का नाम है हमारा इन्वर्टेड हैमर। अगर इन्वर्टेड हैमर को आप देखना चाहें वो कैसी दिखती है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर हमारी कैसे दिखती है। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको इसके अंदर ये सिखाता हूं कि इन्वर्टेड हैमर का बनना कहाँ जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड हैमर हमारी रेसिस्टेंस में बन रही है तो बहुत अच्छी हो गई, ऐसा नहीं है। इन्वर्टेड हैमर जब भी कभी बननी वो अगर हमें किसी सपोर्ट लेवल पे बने, यानी कि नीचे स्टॉक के गिरने के बाद हमें नीचे कहीं दिखाई दे इन्वर्टेड हैमर, तो वो कैंडलस्टिक हमारी वैल्यूएबल कहलाती है। इस बात को आप बहुत ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टेड हैमर बन कहाँ रही है। बीच में नहीं बननी चाहिए इन्वर्टेड हैमर, रेसिस्टेंस पे नहीं बननी चाहिए। अगर रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बनती है तो वो इन्वर्टेड हैमर नहीं कहलाती है, उस कैंडलस्टिक का नाम दूसरा चेंज हो जाता है। वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात कर रहा हूं। तो इन्वर्टेड हैमर के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, वो जो इन्वर्टेड हैमर हमारी इस चार्ट के अंदर बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे बनी है। तो टाटा पावर के चार्ट को अगर आप लोग खोलेंगे और देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को, तो जो इन्वर्टेड हैमर हमें देखने को मिली है, अगर आप लोग 27 जनवरी 2026 की कैंडल को आप देखेंगे अच्छे से तो वो हमें एक इन्वर्टेड हैमर कहलाती है। इन्वर्टेड हैमर की डेफिनेशन भी आप लोग देख सक रहे होंगे स्क्रीन पर, उसके बारे में आप पढ़ेंगे इन्वर्टेड हैमर की स्क्रीन डेफिनेशन के बारे में, तो आपको काफी कुछ सीखने को उसमें भी मिलेगा। तो इन्वर्टेड हैमर जो हमें मिल गई है, आप सबसे पहले तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे बॉर्डर लाइन डालिएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप जब बॉर्डर लाइन डालेंगे, जब आप बॉर्डर लाइन डालिएगा 340 के रेट पे, 340 पे जैसे ही आप सपोर्ट पे एक बॉर्डर लाइन डालेंगे, बॉर्डर लाइन डालने के बाद जो डेट मैंने आपको बताई है 27 जनवरी
2026 की उस कैंडल स्टिक को साफ साफ आपको दिखाई देगी इन्वर्टेड हैमर। मतलब ऊपर से हमारी एक विक होती है लंबी और नीचे एक बॉडी होती है, उसके नीचे पर एक छोटी सी विक होती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन्वर्टेड हैमर कैसी दिखती है, इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब इसी सपोर्ट पे हमें हैमर भी मिल सकती थी देखने को, लेकिन हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिली। तो दोनों का रोल एक ही कहलाता है, इन्वर्टेड हैमर हो या हैमर हो। अगर हैमर मिलती तब भी हमें एक बुल रन देखने को मिलता, इन्वर्टेड हैमर मिली हमें सपोर्ट पे तो भी हमें देखिए इसके अंदर एक बुल रन देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही स्टॉक ने 340 का लेवल टच किया, वहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बनी और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जो नेक्स्ट वीक की कैंडल हुई इन्वर्टेड हैमर 27 जनवरी के बाद 2 फरवरी की कैंडल, वो भी हमारी एक बुल कैंडल ही बनी। यानी कि उस लास्ट वीक की कैंडल 27 जनवरी के कैंडल को क्रॉस करके ऊपर आगे उसने अपनी क्लोजिंग दी है 2 फरवरी वाली कैंडल ने। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा स्टॉक एक बुल ट्रेंड में है। अब इसका बुल ट्रेंड जो है हमारा कहां तक होगा वो हमें इसके अंदर देखना है, लेकिन स्टॉक के अंदर काफी मजबूती आ चुकी है टाटा पावर के अंदर। तो इस जो कैंडल स्टिक के बारे में मैंने आज आपको सिखाया है इन्वर्टेड हैमर, इसके बारे में आप अच्छे से सीखिए। जितना अच्छे से सीखेंगे कैसे आप लोगों को उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काफी सारी चार्ट खोलिए, किसी भी सेक्टर का चार्ट खोलिए, किसी भी स्टॉक्स के चार्ट खोलिए, उसके अंदर जहां जहां आपको इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे, ये बात ध्यान रखिएगा तो इन्वर्टेड हैमर हमारी सपोर्ट पर बननी चाहिए। जब भी हमें सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर बने फिर हमें उसका देखना चाहिए। अब इन्वर्टेड हैमर बन गई एक डाउनफॉल के बाद, फिर उसकी हमें क्लोजिंग देखनी चाहिए। उसकी क्लोजिंग के बाद हमें एक और कैंडल का वेट करना चाहिए, वो भी हमारी बुल कैंडल बननी चाहिए। जब हमारी बुल कैंडल बन जाती है इन्वर्टेड हैमर के बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो हमें स्टॉक के अंदर एक मजबूती दिखाई देती है। अब वो हमारा एक रिवर्सल कहलाता है हमारा वो। तो चार्ट के अंदर हम एक रिवर्सल चार्ट कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा एक अच्छा मजबूती आ गई चार्ट को, अब हम अपनी ट्रेड का मजा भी ले सकते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर के बारे में गूगल पे भी सर्च करिएगा। मैं जितना आपको डेफिनेशन या और भी जो की कंपोनेंट्स वगैरह है इन्वर्टेड हैमर के, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, उस लोगों उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं आप। तो इन्वर्टेड हैमर के बारे में अच्छे से सीखिए और सीखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जब इन्वर्टेड हैमर आपकी यहाँ पर बनी है 340 के रेट में टाटा पावर में, तो उसके बाद आपको कितना बुल रन देखने को मिलता है वो हम देखते हैं। और अगर किसी कैंडलस्टिक के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको सिखाऊंगा उसके बारे में। और अब इस चार्ट को आप बहुत गौर से देखिएगा। जैसे ही आप बॉर्डर लाइन मैंने आपको बता दी किस रेट पे डालनी है, डालने के बाद आप देखेंगे तो चार्ट ने हमारे डबल बॉटम का भी पैटर्न बनाए, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न। ये पैटर्न तो हमने कॉमन है, इसको हम बार बार सीखते रहते हैं। अब तो मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ गया होगा इस पैटर्न के बारे में और सीख भी गए होंगे। तो आज की वीडियो में फिर से हम इस डब्ल्यू के बारे में सीखेंगे, डबल बॉटम के बारे में सीखेंगे। तो जैसे ही आप 340 के लेवल पे एक बॉर्डर लाइन डालेंगे, साफ साफ आपको इसके अंदर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहले तो डबल बॉटम दिखता कैसा है, डब्ल्यू पैटर्न। उसके बाद आप लाइन डालने के बाद आप देखेंगे चार्ट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पे टाटा पावर के हमें एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन दिखाई दी है। और फॉर्मेशन दिखाई देने के बाद हमारे स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया है और रिवर्स लेने के बाद अब हमारा स्टॉक एक बुल रन के लिए तैयार हो गया है। तो अब यह हमें देखना है कि स्टॉक हमें कितना बुल रन देता है, कितनी अच्छी हमें राइट दे सकता है। ये हमें इसको हमें बहुत अच्छे से सीखना है इस चार्ट को। और हाँ, एक नेक लाइन और डाल दीजिएगा आप। जो नेक लाइन मैं आपको बता देता हूं वो आप डालेंगे 417 के रेट पर एक नेकलाइन डालेगा, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी इसको सीखने में, डबल बॉटम के चार्ट को, कि जब वो स्टॉक हमारा नेकलाइन तक आता है और जब नेकलाइन क्रॉस करता है तो कहां तक जाता है। और एक सबसे टॉप पे आप लोग एक बॉर्डर लाइन डालिएगा, बिल्कुल टॉप के रेसिस्टेंस पे। जो टॉप का रेसिस्टेंस होगा हमारा 496 का। ये 3 बॉर्डर लाइन मार्क करके रखिएगा स्टॉक के अंदर। और ऐसे ही आप और भी स्टॉक्स खोलिएगा, जितने भी आपको पावर के या और भी कोई स्टॉक दिखाई दे ऐसी डबल बॉटम का या इन्वर्टेड हैमर का, आप उन सब पे अपनी बॉर्डर लाइन, नेक लाइन और रेसिस्टेंस लाइन, ये 3 लाइन जरूर मार्क कर लीजिएगा। और मार्क जब आप करेंगे तो आप लोगों को साफ साफ सीखने को मिलेगा, स्टडी करने को मिलेगा कि क्या चीज हमारा चार्ट बता रहा है। देखिए चार्ट हमारा खुद से कहता है कि हमें स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हमें एक एक कैंडल अगर आप बारीकी से सीखेंगे तो वो साफ साफ बताएगी कि हमारी
क्या उसके अंदर परफॉर्मेंस है और क्या हमें उसके अंदर सीखने को मिल रहा है। जो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, जो सेशन हमने आगे इसके अंदर सीखा, क्या सीखा, हमने एक इन्वर्टेड हैमर के बारे में सीखा, जो हमने एक नई चीज सीखी है। और दूसरा हमने जो सीखा है वो डबल पैटर्न के बारे में, बॉटम के बारे में सीखा है, डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। इन दोनों को आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा और करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुछ आपको सीखना और चाहते हो या कुछ आपको इसके अंदर नहीं सीख पाए हैं। और साथ साथ आपको क्या होमवर्क करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, ढेर सारे चार्ट खोलिए, जितने चार्ट्स खोलेंगे, कैंडलस्टिक को रीड करेंगे, उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के इस सेशन में को यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी किसी और वीडियो में, किसी नई कैंडलस्टिक के साथ, नई चार्ट पैटर्न के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप लोग इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, पहले तो आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, और बाकी लोगों को भी इसके अंदर सीखने को मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए नमस्कार।